वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल ईस्ट ज्ञान। इस चैनल के ज़रिए हम आपको बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट परीक्षाओं के बारे में बताएंगे। आप उन परीक्षाओं को कैसे क्लियर कर सकते हैं फ्री की रिसोर्सेज की हेल्प से, उसके बारे में भी इस चैनल में हम डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के बारे में है, जो बैंकिंग का इस साल का पहला एग्ज़ाम होगा, जिसकी हम स्ट्रेटजी और फ्री रिसोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे, जहाँ से आप पढ़कर इस पेपर को पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आरआरबी पीओ 3 टाइप के पेपर कंडक्ट कराता है। फर्स्ट टाइप पीओ हो गया, जिसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। एंड सेकंड हो गया ऑफिस असिस्टेंट, जिसे क्लर्क कहते हैं। उसमें 2 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। और कुछ हायर लेवल के पेपर होते हैं जिनमें कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। उनमें सिंगल एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठिए और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करते जाइएगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम की डेट को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जैसे 27 जुलाई, 2 एंड 3 अगस्त को। ये 3 डेट्स पर पीओ का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, और क्लर्क का 30 अगस्त एंड 6 एंड 7 सितंबर को। और आप मेन की डेट भी नोट कर सकते हैं, जो कि 9 नवंबर एंड 13 सितंबर है। सबसे पहले आपका पीओ का पेपर होगा, जो कि डेट से हमें पता ही लग रहा है। उसके बाद आपका क्लरिकल का पेपर होगा। जो पीओ और क्लरिकल की जो एज है हमारी, वो 18 से 30 की है आती है। अब हम वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं जो क्लरिकल में हैं, वो 6000 के राउंड हैं, जो थोड़ी बहुत ही बढ़ भी सकती हैं। और जो पीओ की हैं 3500 के अराउंड एक्सपेक्टेड हैं, जो कि आगे थोड़ी बहुत ही बढ़ सकती हैं। और कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये हमारा फी स्ट्रक्चर हो गया, जो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से नोट कर सकते हैं। ये हमारी स्टेट वाइज वैकेंसीज होगी, जो कि प्रीवियस ईयर की हैं। लगभग हर साल एक्सपेक्टेड के हिसाब से उतनी ही रहती हैं, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, 1-2 वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती हैं। आप अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से इन्हें भी नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें अपनी स्टेट के हिसाब से नोट कर लीजिए। ये हमारी आप क्लर्क एंड पीओ की सैलरी है, जो कि एक अप्रोक्स फिगर है, जो कि मिनिमम ही बताई गई है। इससे सैलरी थोड़ी सी आपकी ज़्यादा ही होगी। अब हम मेन पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको पहले ही बता दिया, एक प्री होगा और एक मेंस होगा, और पीओ के लिए एक इंटरव्यू भी होगा। एग्ज़ाम पैटर्न प्री का जो है, प्री में 2 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे क्वांट कहते हैं। ये उन बच्चों के लिए पेपर बहुत सही है जो अपनी होम स्टेट में रहना चाहते हैं, और दूसरी बात, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल कम है, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे और 14 मार्क्स के होंगे, और 25 मिनट मिलेंगे। और क्वांट के लिए 14 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 20 मिनट। आपके टोटल क्वेश्चंस 80 और 80 ही मार्क्स होंगे, और आपको 45 मिनट इन्हें करने के लिए मिलेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसके क्रैक कर सकते। इस पेपर में जो मेनली इंग्लिश नहीं आती आपको प्रीलिम्स में, बाकी 90% पेपर्स जो होते हैं हमारे बैंकिंग के, उनमें इंग्लिश आती है। इसलिए जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसे ध्यान से करें और क्रैक करें। अब हम मेंस के बारे में बात करते हैं। मेंस में रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, जिसके लिए 30 मिनट्स मिलते हैं। और जीए हमारे 14 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, जिसके लिए 15 मिनट्स ही मिलते हैं। और क्वांट के लिए हमें 40 मिनट और 15 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए 30 मिनट और मिलते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हिंदी को भी चूज़ कर सकते हैं। और हिंदी है, वो भी 14 क्वेश्चन, 14 मार्क्स के आते हैं, जिनके लिए 30 मिनट्स मिलते हैं। और उसके बाद कंप्यूटर होता है, जो 14 मार्क्स और 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, जिनके लिए हमें 15 मिनट्स मिलते हैं। और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, जो कि टोटल 2 आवर्स के होते हैं। इसके बारे में हम और वीडियो बनाएंगे, और डीपली और मेंस के पैटर्न को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमारी कट ऑफ्स होगी, जो कि मेनली जनरल की कट ऑफ है स्टेट वाइज, जो कि प्रीवियस ईयर की है। इसे आप अपनी स्टेट वाइज नोट कर सकते हैं। ये सभी जनरल कैटेगरी के बेस पर ही कट ऑफ दी गई हैं। आप सभी जो भी कोई कैटेगरी में भी है, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जनरल की कट ऑफ को ही टारगेट करना है। यदि आप जनरल की कट ऑफ को टारगेट रख कर करेंगे, तो आपका आपकी कैटेगरी में श्योर हो जाएगा। ओके, ये आप कट ऑफ नोट कर सकते हैं। ये हमारी मेंस की कट ऑफ है, जो कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है।
इस पर इतना अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चे मेरिट में या पहली बार में अच्छे से क्रैक करते हैं उनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। मैं आपको श्योर बता रहा हूँ, यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको इन कट ऑफ पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मार्क्स जो हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा होंगे। ओके, ये हमारी पीओ मेंस की कट ऑफ है, जिसे भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, ये क्लर्क की कट ऑफ होगी। क्लर्क की देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ रहती है, जैसे कि 75, जैसे कि वेस्ट बंगाल में 77। आपको इसके देख कर डरना नहीं है। जो पेपर है वो पीओ के कंपैरिजन में बहुत ही इजी लेवल पर आता है, इस कारण ही जो इसके मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों के, और इसमें थोड़ा सा स्टेट में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। पैटर्न पर बात करते हैं कि पीओ प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने आते हैं। देखिए, इसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया, A1 मैथ और सेकंड रीजनिंग। रीजनिंग का पहले बता देता हूँ। रीजनिंग में 90% जो भी हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम होंगे, आगे जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें 50% सभी में पजल और सेटिंग आती है, और इसमें भी पजल और सेटिंग की 50%। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर है। मेंस में थोड़ी सी वेटेज और बढ़ जाती है, 60% के राउंड हो जाती है, और प्रीलिम्स में 50% के करीब जो पजल और सेटिंग है। तो ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमने बहुत ही ध्यान से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 14 मार्क्स की होगी सिलोजिज्म, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। फोर्स में से कोई भी 2 आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये 4 टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें हमने ध्यान से करना है, और बाकी की आने वाली परीक्षाओं के लिए भी ये जो टॉपिक्स हैं रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हमारा जो क्लैरिकल में भी ऐसे ही रहता है, 40 से 50% पजल आते हैं, और 40% सिलोजिज्म, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एंड 10% का मिसलेनियस, जिसमें वर्ड फॉर्मेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रैंकिंग, ऐसे सब्जेक्ट जो आ जाते हैं। इसमें मेनली पीओ और क्लर्क में यही डिफरेंस होता है। इसमें जो पीओ की पजल होती है 4 से 5 लाइन की होती है, तो रीजनिंग तो क्लर्क की पजल जो होती है 1 से 2 लाइन की ही होती है, जिन्हें बनाने में हाफ टाइम ही लगता है पीओ से। दैट्स वाई क्लैरिकल की जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा होती है। अब हम मैथ्स की बात करते हैं, जिसे क्वांट कहते हैं। क्वांट में मेनली मेजरली जब जो हम देखते हैं 3 टॉपिक्स होते हैं, जो कि वन लाइनर, डीआई एंड अर्थमेटिक में हमने सारे टॉपिक्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे कि वन लाइनर में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम वन लाइनर में लेते हैं। ओके, 30% जो वेटेज है वो डीआई की है, और 30% ही वेटेज हमारी अर्थमेटिक की है। ऐसी ही जो हमारी वेटेज है मैथ की क्लैरिकल में रहती है। इसमें क्लैरिकल में 50 से 60% हो जाता है, वन लाइनर की जो रेशो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जो क्लर्क के एग्ज़ाम को इजी एंड में बनाया जाता है। ये हमारा एक प्री का पैटर्न हो गया, जिसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वांट के सिलेबस में क्या है, नंबर सिस्टम है जो हमारी कंसेप्ट को अच्छा बनाता है नंबर्स के प्रति, और मेंस में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। डीआई, बार, लाइन, पाई, ये सभी डीआई प्री और मेंस दोनों में काम आएंगे। डीआई जो प्री में आती है वो उसका मेन फोकस कैलकुलेशन पर होता है, और जो मेंस में आती है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड डीआई होती है। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट भी करने हैं और अपनी स्पीड को भी साथ साथ अच्छा बनाते जाना है। उसके साथ HCF, एलसीएम और ये सारे टॉपिक्स हैं, जो कि प्री में कैलकुलेशन बेस्ड ही होते हैं, और मेंस में जो होते हैं इनके प्रॉपर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो आप ये कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैथ्स आप ये 3 मैंने दिए हैं, अड्डा 24/7, शीशी रोड़ा, कैरियर डिफाइनर। इन तीनों में तीनों की वीडियो देख सकते हैं आप यूट्यूब पर जाकर, और जो भी आपको ट्विटर अच्छा लगता है उसे चूज़ कर सकते हैं, और उसी से आप पूरा सिलेबस कर सकते हैं फ्री में। उन्होंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, आप एक ट्विटर को उठाइए, उनकी पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए, और उसके ऊपर एक बार कंसेप्ट अच्छे कीजिए, और उस पर प्रैक्टिस हमने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मैथ के लिए क्वांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, ये 3 टॉपिक पहले कर लेने हैं, और डेली के डेली इनके टोटल 100 क्वेश्चन तीनों के मिक्स कर आपने करते रहना है, क्योंकि जितनी आपकी इसमें कैलकुलेशन अच्छी होगी उतना ही आप डीआई में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और इतने ही अर्थमेटिक के आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। आप ट्राई कीजिए कि आप 15 से 30 दिन में किसी भी एक ट्विटर से जो क्वांट का सारा सिलेबस कर पाएँ, और आप क्वांट का सारा सिलेबस जो प्री से हमने मेंस लेवल पर कर लेना है पहले ही। आप अपने अनुसार 15 से 20 दिन दे सकते हैं, यदि आप बढ़ाना चाहें ज़्यादा दिन भी बढ़ा सकते हैं आपकी टाइमिंग के हिसाब से। यदि आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपका सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप कम टाइम दे रहे हैं डे में, तो आपके थोड़े से दिन ज़्यादा लग जाएंगे।
और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि 27 जुलाई हमारी पीओ की डेट है, उससे 20 दिन पहले जैसे कि 7 तारीख होगी, उसके बाद हमने कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना, उसके बाद हमने सिर्फ प्री की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए अपने टाइम टेबल को इस तरीके से शेड्यूल कीजिएगा कि आपका 15 से 30 दिन में जो है मैथ्स का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बताई दिया है अड्डा 24/7 आशीष अरोड़ा एंड कैरियर फाइंडर के चैनल्स पे जाइए, तीनों की भी एक एक वीडियो देखिए, जो भी आपको जहाँ से अभी आपको समझ अच्छे से आ रहा है उन्हें की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब रीजनिंग में क्या होता है, 60% जो पजल एंड सिटिंग है और 40% ये टॉपिक हैं, सिलोजिज्म, इनक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड कोडिंग डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन। इनको आप इन 5 या 6 टॉपिक्स को आपने फोकस में रखकर प्री से लेकर मेंस लेवल का कर लेना है। इसमें भी आपने 15 से 30 दिन देने हैं अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, और आपने कंप्लीट करना है। ये 3 चैनल्स हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल्स, एडा 24/7 की हीरो 0 to हीरो सीरीज़ एंड लास्ट में अर्पी सर की सीरीज़। इन तीनों में से एक को देख लो, जो भी ट्यूटर आपको अच्छा लगता है उसकी सारी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर दीजिए। आपने इसका सिलेबस भी याद रखना है, प्री के डेट से 20 दिन पहले ही कंप्लीट कर रखना है। चलते हैं आगे। ये हमारा हो गया जीए का टॉपिक, जो कि है करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर का ही पार्ट हैं, जिन्हें आप नोट कर सकते हैं पॉज कर। करंट इवेंट्स इन फाइनेंशियल वर्ल्ड, ये हमारे सारे स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं, जो जिनमें करंट से रिलेट कर भी आता है, और सब कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो बार बार हर पेपर में रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी फोकस में रखकर करना है। हमने जीए को भी फर्स्ट डे से करना है। बच्चे जो हैं जीए को बाद में करते हैं, पर बाद में इतना टाइम नहीं बचता प्री के बाद, तो हमने पहले ही इसे कंप्लीट करते चलना है। देखिए 60 से 70% हमारी प्योर करंट अफेयर की वेटेज होगी, और 30 से 40% जो फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक पार्ट की वैल्यू होगी। मेनली हमने फाइनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर पर ही फोकस करना है। इसमें क्या करना है, हमने 15 से 30 दिन में, जैसे कि अड्डा 24/7 की प्लेलिस्ट है स्ट्रैटेजी की और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, उसे लीजिए और 15 से 20 दिन जितना भी आपको सही लगता है उतनी स्पीड में आप करते जाइए, और फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी को 15 से 30 दिन में कंप्लीट कर दीजिए। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, एक मंथली मैगजीन उठा लेनी है किसी भी चैनल की, अड्डा 24/7 या ऑफिसर ए ब्राइट अकेडमी, तीनों ही चैनल अच्छे हैं, तीनों टीचर अच्छे हैं। आपने किसी भी एक टीचर की मैगजीन को ले लेना है, और उसे आपने अच्छे से एक वीक में कंप्लीट कर लेना है, और एक वीक में उसके मंथली क्विज़ कर लेने हैं। और ऐसे ही आपने 6 मंथ्स की जो करंट अफेयर है उसे कंप्लीट कर लेना है। पहले आप 2 से 3 महीने का करंट अफेयर अच्छे से 1 मंथ में कर लीजिएगा, फिर आपके नेक्स्ट मंथ में जो आपकी स्पीड भी बन जाएगी, और आपका जो मंथ का करंट अफेयर है वो आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, स्पोर्टिंग एरर, ये सभी टॉपिक हैं, आप ध्यान से इन्हें नोट कर लीजिएगा। देखिए इंग्लिश में 4 मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि रीडिंग होगी। रीडिंग में 40% जो हमारे क्वेश्चन रीडिंग से ही कवर हो जाते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। उसके बाद 30% जो हमारी वेटेज होती है इंग्लिश में ग्रामर की होती है, और 30% वोकैब की होती है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आपने रीडिंग में ही फोकस करना है ज़्यादा, क्योंकि यदि आप रीडिंग में फोकस करोगे, नए नए आर्टिकल अच्छे से पढ़ोगे, तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी वहाँ से, और आपकी जो वोकैब है आपको नए नए वहाँ से वर्ड मिलेंगे। तो आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो, आप 3 चैनल में से एक को ले सकते हो, जैसे कि तरुण ग्रोवर सर, संतोष रे एंड नमीशा मानसा। इन तीनों में से सभी के यूट्यूब चैनल पर जाइए तीनों के, और एक ट्विटर को चुन लीजिए, और उसकी प्लेलिस्ट हो उसे अच्छे से कर लीजिए, और डेली के डेली द हिंदू का आर्टिकल कराते हैं और उसकी वोकैब को करवाते हैं, उसे अच्छे से कर लीजिएगा। 15 दिन में ग्रामर के रूल्स अच्छे से कर लेने हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग और वोकैब के ऊपर ध्यान देना है। अब चलते हैं हम आगे। कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का भी हमने फोकस करना है। कंप्यूटर का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता, और सिंपल जो हमारे पीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीओ क्लर्क में, इसे कंप्लीट करने में 10 से 11 दिन ही हमें मैक्सिमम लगते हैं। अड्डा 24/7 की एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर की, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, मेन से पहले एक बार आप ज़रूर इसे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, और मेंस जब हमारा प्री हो जाए उसके बाद आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। अब हमारा टाइम टेबल क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
देखिए मैंने 1.5 आवर्स फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड मंथली मैगजीन को दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा नंबर क्रैक कर सकते हैं यदि इसे हम अच्छे तरीके से कवर करते हैं और सही स्ट्रेटजी से, जैसे आपको बताया है उसी स्ट्रेटजी से कीजिएगा। एक मंथली मैगजीन उठाइएगा किसी भी एक चैनल की, उसे अच्छे से रीड कीजिएगा, उसके बाद उसकी मंथली क्विज़ेज़ हैं उसे अच्छे से कीजिएगा और साथ साथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो एक प्लेलिस्ट उठाइए और उसे अच्छे से कीजिए। इसके लिए 1.5 आर दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो जो आर है बड़ा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि मैंने 2.5 आर मैथ्स को दिए हैं, ये आप अपने हिसाब से टाइम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 2.5 आर में मैंने आधा घंटा मैंने वन लाइनर को दिया है। देखिए वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है प्योर। जितनी आप कैलकुलेशन करते जाएंगे, डेली की डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी आपकी जो स्पीड है अच्छी होती जाएगी। इसलिए आप वन लाइनर का विशेष ध्यान दीजिएगा, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एक घंटा हमने डीआई को दिया है। यदि आप वन लाइनर पर अच्छे से फोकस करेंगे तो आपकी डीआई की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और एक घंटा अर्थमेटिक को दिया है। आप अर्थमेटिक को ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं क्योंकि अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें कॉन्सेप्ट भी बहुत हैं, इसलिए आप आराम से अर्थमेटिक को कवर कीजिए। और मैंने 2 घंटे रीजनिंग को दिए हैं, जिसमें 1 घंटा पज़ल को दिया है। आपने डेली के डेली 10 पज़ल तो सॉल्व करने ही हैं, वो भी एक टाइम लिमिट में, एक टाइम के बाद, वो भी मैं आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। और 1 घंटा आपने मिसलेनियस के टॉपिक्स को देना है। और उसके बाद मैंने 1.5 आवर्स इंग्लिश को दिए हैं, जिसमें आधा घंटा मैंने वोकैब को दिया है, आधा घंटा ग्रामर। एक बार आप ग्रामर के अच्छे से रूल पढ़ लीजिएगा, 100 रूल्स, और मेन टॉपिक जो है हमारे वो अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जो है आप अल्टरनेटिव डेज पर भी जो रूल्स को रिवाइज कर सकते हैं। डेली की डेली आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी रीडिंग में ही ये जो रूल हैं आपके रिवाइज होते रहेंगे। और आपने वोकैब को जरूर डेली की डेली पढ़ना है, तभी आपकी वोकैब हो पाएगी। और मैंने आधा घंटा कंप्यूटर को दिया है। यदि आप कम देना चाहें या ज़्यादा देना चाहें आप दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या आप एक हफ्ते में कंप्लीट कर उसके बाद में प्री के बाद कंप्यूटर को सीधा कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम टेबल एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। किसी टॉपिक को आपने ज़्यादा टाइम देना है उसके ज़्यादा टाइम दीजिएगा, जिसे कम टाइम देना है उसे कम टाइम दीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ। आपके 3 पेपर होंगे, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू पीओ में, और क्लर्क में प्री और मेंस आपके होंगे। कट ऑफ आपने नोट कर ली है, जिससे आपका टारगेट होगा। आपको मैंने पैटर्न जो है बता दिया है कि मेनली किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन कितने आते हैं, उसे भी आपने नोट कर लिया। अब मेन पॉइंट आपका यही है कि आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए 1 मंथ में। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका प्रीलिम्स पहली बार में हो जाए। मैंने मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट आपके क्वालिफाई करने में भी काम आएंगे आपको पेपर, और आपकी मेरिट बनाने में मेंस में भी बहुत योगदान देने वाले हैं। तो आप इन 2 सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और बाकी सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो मेरिट है हमारी तभी अच्छे से निकलेगी जब हम सभी सब्जेक्ट में प्रॉपर फोकस करेंगे। मेनली बैंकिंग एग्ज़ाम में क्या होता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो 90% स्टूडेंट हैं जो प्री पे ही फोकस करते हैं और मेंस की इतनी अच्छी तैयारी नहीं करते। इस कारण उनका प्री निकल जाता है बार बार, बट मेंस रह जाता है। पर आपने शुरू से ही प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी करते चलना है। इसलिए आपको जो टाइम टेबल और दिया है और सोर्सेज दिया है उसे आप देख सकते हैं। यदि आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आगे और वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कैसे कैसे आपको और तैयारी अच्छी अपनी कर सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद।